फ्रेंड्स नमस्कार, आप सभी का ह्यूमैनिटीज अड्डा पर स्वागत है। और आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक 12th पॉलिटिकल साइंस का वाइट रिवॉल्यूशन के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि श्वेत क्रांति क्या थी। तो श्वेत क्रांति को ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना जाता है। ऑपरेशन फ्लड लॉन्च ऑन 13 जनवरी 1970 आफ्टर सक्सेस ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। देश में क्या हुआ? पहले ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था 1960s के पीरियड में। जब वो सक्सेस हो गया तो हमने दूध की बढ़ावा देने के लिए ऑपरेशन फ्लड चलाया, जो 13 जनवरी 1970 को लॉन्च किया गया था। तो वाइट रिवॉल्यूशन कब आया था? 1970 में आया था, ये याद रखना। दिस इज़ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड फ्रेमवर्क प्रोजेक्ट ऑफ इंडियाज नेशनल डेयरी मिशन। नेशनल डेयरी मिशन के तहत में ये पूरा प्रोग्राम चला गया था। वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम था, ये भी आपको याद रखना है। अब वाइट रिवॉल्यूशन के फादर किसे कहा जाता है? तो फादर ऑफ वाइट रिवॉल्यूशन नॉन एज वर्जिस कुरियन। एक वर्जिस कुरियन व्यक्ति थे, जो वर्जिस कुरियन साहब जो थे वो क्या जाने जाते हैं? फादर ऑफ इंडियन वाइट रिवॉल्यूशन। भारतीय श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्जिस कुरियन को कहा जाता है। नेशनल मिल्क डे कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर क्या सेलिब्रेट किया जाता है? नेशनल मिल्क डे सेलिब्रेट किया जाता है। हर साल नेशनल मिल्क डे 26 नवंबर को मनाया जाता है। अब वाइट रिवॉल्यूशन क्या है, थोड़ा सा हम देखते हैं। व्हाट इज वाइट रिवॉल्यूशन? श्वेत क्रांति क्या है? तो ये तो आपको याद होना चाहिए कि श्वेत क्रांति मिल्क से जुड़ी हुई है, लेकिन क्या है थोड़ा समझते हैं। तो द रिवॉल्यूशन एसोसिएट विद अ शार्प इंक्रीज इन मिल्क प्रोडक्शन इन द कंट्री इज कॉल्ड वाइट रिवॉल्यूशन इन इंडिया एंड ऑल्सो नोन एज ऑपरेशन फ्लड। क्या गया है? इस रिवॉल्यूशन का मेन ऑब्जेक्टिव जो था वो ये था कि देश के अंदर कैसे मिल्क का जो प्रोडक्शन है, दूध उत्पादन है, वो बढ़े। और इसी को दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए जो प्रोग्राम भारत के अंदर नेशनल डेयरी मिशन के तहत चलाए गए, उसी को हम वाइट रिवॉल्यूशन या ऑपरेशन फ्लड के नाम से जानते हैं। वाइट रिवॉल्यूशन प्रेड इन इंटेंटेड टू मेक इंडिया a self dependent nation in a milk production। इसका एक और ऑब्जेक्टिव ये भी था कि हमको भारत को दूध के मामले में आत्मनिर्भर बनाना था, सेल्फ डिपेंडेंट एंड सेल्फ रिलायंट बनाना था मिल्क प्रोडक्शन में। हालांकि हमने बाद में अचीव भी किया। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ वाइट रिवॉल्यूशन, जो वाइट रिवॉल्यूशन था उसके क्या ऑब्जेक्टिव थे? श्वेत क्रांति के क्या उद्देश्य थे? तो टू इंक्रीज मिल्क प्रोडक्शन, दूध उत्पादन बढ़ाना। अगमेंट रूरल इनकम, देश के किसानों की या ग्रामीण क्षेत्र की आय को बढ़ावा देना। फेयर प्राइस फॉर कंज्यूमर, दूध का जो प्राइस है वो कंज्यूमर को अच्छे मिले, फेयर मिले, इसको बढ़ावा देना। और टू मेक इंडिया सेल्फ रिलायंट इन आप मिल्क प्रोडक्शन, और देश को दूध के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना इसके मेन ऑब्जेक्टिव थे। रिजल्ट, इंडिया बिकम सेल्फ रिलायंट इन मिल्क प्रोडक्शन। इंडिया क्या हुआ? सेल्फ रिलायंट हो गया, आत्मनिर्भर हो गया। किसमें? मिल्क प्रोडक्शन में। तो ये कॉन्सिक्वेंसेस है, आउटकम है किसके? ये रिजल्ट है किसके? वाइट रिवॉल्यूशन के। देश क्या बन गया? आत्मनिर्भर हो गया मिल्क प्रोडक्शन में। दूसरा, इंडिया बिकम लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर इन द कंट्री इन द वर्ल्ड। बाद में इंडिया क्या बन गया? दुनिया का सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन करने वाला देश, पहले नंबर पर आता है भारत। हेल्प टू इंक्रीज इन रूरल इनकम, देश की क्या ग्रामीण क्षेत्र की बढ़ाई, इसने इनकम बढ़ाने का काम भी किया है। कुछ फैक्ट्स से जुड़े देख लेते हैं। ऑपरेशन फ्लड फर्स्ट लॉन्च इन 1970 एट गुजरात, देन एमपी, यूपी एंड राजस्थान। सबसे पहले क्या है? ऑपरेशन फ्लड यानी जो श्वेत क्रांति है, जो वाइट रिवॉल्यूशन है, कहाँ शुरू किया गया था? गुजरात में 1970, उसके बाद मध्य प्रदेश, यूपी और राजस्थान में। ऑपरेशन फ्लड और वाइट रिवॉल्यूशन लॉन्च बाय नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। किसने? बी ने नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने किया था, अंडर लीडरशिप ऑफ डॉक्टर वर्जिस कुरियन साहब के नेतृत्व में। इन्हें क्या कहा जाता है? फादर ऑफ वाइट रिवॉल्यूशन। अमूल का फुल फॉर्म जानते हैं आप? आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। क्या है इसका फुल फॉर्म? अमूल का जो आपने डेयरी प्रोडक्ट आते हैं देखा होगा, दूध भी आता है, पनीर वगैरह सब आता है, तो बटर वगैरह। तो अमूल का फुल फॉर्म है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। इस ब्रांड नेम ऑफ गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन। जो गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन है, इसका जो ब्रांड नेम वो क्या है? अमूल है। जैसे मध्य प्रदेश के अंदर साची नाम से बिकता है। किसके नाम से बिकता है? साची। जो एमपी कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन है, मध्य प्रदेश सहकारी दूध संघ समिति, उसके ब्रांड नेम साची। ऐसे ही गुजरात का जो कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन है, उसका जो ब्रांड नेम वो क्या है? अमूल का फुल फॉर्म होता है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। अमूल कहाँ लोकेटेड है? तो आनंद एक डिस्ट्रिक्ट है गुजरात के अंदर, तो गुजरात के अंदर आनंद डिस्ट्रिक्ट में क्या है? अमूल लोकेटेड है। ये भी आपको याद होना चाहिए। तो ये हमने आज इम्पोर्टेंट टॉपिक जो थे, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा एडिशनल टॉपिक बुक का, तो वो टॉपिक हमने देखा है वाइट रिवॉल्यूशन।
तो आपको इतना सा ज़रूर याद होगा वाइट रिवोल्यूशन के बारे में। और यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन सकते हैं, व्हाट इज वाइट रिवोल्यूशन, ऑब्जेक्टिव भी बन सकते हैं, हु इज़ फादर ऑफ वाइट रिवोल्यूशन। तो थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। आउटकम भी पूछ सकता है और रिजल्ट क्या कॉन्सिक्वेंसेस पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, तो आपको बनना चाहिए। तो ठीक है, फिलहाल अभी के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट हो पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री में तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।